Hello everyone, this is Shivam Rana. So many of you have been asking me about the books which are needed for FCAT preparation, especially the books which I myself used. So इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी बुक्स की which are very much important and which are a must for your FCAT preparation. इस वीडियो के अलावा तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बुक्स को लेके, है ना। से इस एक सिंगल सोर्स पे स्टिक रहना जो मैं बताऊंगा एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो पहले तो यार FCAT में देर आर मेनली 4 सब्जेक्ट्स, राइट। The one is mathematics, another one is reasoning ability, another one is English, and the last one is general studies, that is GS, जो हर जगह होता है, right? तो हम इसमें देखेंगे, we'll go on with each subject. मैं तुम्हें उन सब में बुक्स बताऊंगा which I personally used या फिर मैंने पढ़ी है and जो मुझे लगता है they are very helpful and they are going to help throughout your journey. And believe me guys, बहुत ज़्यादा first thing, बहुत ज्यादा सोर्सेज यूज नहीं करने हमने अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, बट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज आवर सोर्सेज टू द मैक्स। अगर हम एक बुक रख रहे हैं ना, हम उस एक बुक को 4 बार पढ़ना पसंद करेंगे, ना कि वी आर गोइंग टू स्टडी 4 बुक्स वंस, राइट। सो यस, गोइंग ऑन विद मैथमेटिक्स के लिए यार आई पर्सनली यूज अरिहंत की एक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक आती है, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, इट इज फॉर एसएससी एंड ऑल, एंड उसमें सारी चीजें कवर्ड है। लाइक उसमें क्वेश्चंस के टाइप देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है तो उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स के बाद उन एक्सरसाइज में उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट करे होते हैं। तो मेरे को वो बुक काफी अच्छी लगी थी, मैंने वो बुक पूरी सॉल्व करी थी फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक, जो चैप्टर्स मतलब 3-4 चैप्टर स्किप करे थे एंड बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे ही करके गया था जो एफकैट में रिपीट होते हैं। एफकैट में रिपीट कौन से होते हैं? अरिथमेटिक बहुत ज्यादा रिपीट होता है यार, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क एंड एफिशिएंसी, एंड उसके अलावा तुम्हारे परसेंटेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो इन सब चैप्टर्स को हमने अच्छे से करना है इस बुक में। नाउ फॉर द प्रैक्टिस पार्ट के लिए 2 चीजें है, एक चीज तो मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें। द फर्स्ट थिंग इज यू कैन यूज किरण की आती है ना एक एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एफकैट के लिए अगर तुम एसएससी की लेवल की प्रिपरेशन करोगे ना, फॉर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ लेवल की प्रिपरेशन करोगे, एफकैट इज ए केक वॉक, राइट। तो तुम किरण की एक 7000 प्लस एमसीक्यूज वाली आती है मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन यूज दैट। नाउ गोइंग ऑन विद द सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज रीजनिंग के लिए अगेन मैं तुम्हें बोलूंगा अरिहंत की एक रीजनिंग आती है, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, यू कैन यूज दैट। मैं इन सभी बुक्स का नाम तुम्हें नीचे कमेंट में डाल दूंगा या फिर आई विल पेस्ट ऑल ऑफ देम इन डिस्क्रिप्शन, तो तुम वहां से देख लेना। अरिहंत के अलावा किरण की मैंने जो यूज करी थी, उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स लाइक वही 7500 प्लस एमसीक्यूज ऑफ एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर देयर, तो मैंने वो यूज करी थी किरण की फॉर रीजनिंग। एंड रीजनिंग इज नॉट वेरी टफ, आई एम टेलिंग यू, रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एंड उसके लिए माइंड को ना ट्रिगर करना पड़ता है। तो ट्रिगरिंग के लिए कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एंड यू विल enjoy doing reasoning, right? The next part is English. Now यार English is very important, I'm telling you. English जिसकी strong है वो हर एग्जाम में एक्सेल करता है। I scored around 70 plus marks in CDS English and English मेरी काफी strong है। Even in SSC CPO mains I scored around 178 marks. And अगर तुम्हें अंदाजा हो तो 178 out of 200 is a very good score in SSC CPO mains. And that too with 1 month of preparation. तो English को strong करने के लिए 2-3 बुक्स को मैंने रेफर करा था। मैंने फाउंडेशन बनाने के लिए मैंने नीतू मैम की एक वॉल्यूम 2 आती है, राइट, उसका पुराना एक वर्जन था प्लिंथ टू पैरामाउंट वाला, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आई हैव दैट बुक विद मी, है ना। अभी तो इस पे काफी सारी टेप्स एंड ऑल लगी हुई है क्योंकि मैंने काफी बार पढ़ ली। अभी ये मैं 5-6 बार तो पढ़ चुका हूँ इस पूरी बुक को। तो इस बुक को यार तुम पढ़ सकते हो, दिस इज वेरी गुड बुक, राइट। मतलब बहुत अच्छी बुक है ये, इससे तुम कंसेप्ट सारे समझ सकते हो। सभी चैप्टर्स नहीं, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं एंड कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं जो एक्चुअल में पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने इससे नहीं करा था, बट हाँ जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, स्पॉटिंग एरर, ये सब चीजें तुम इससे कर सकते हो, राइट। देन अगेन उसके बाद गोइंग ऑन फॉर इंग्लिश ओनली, द प्रैक्टिस पार्ट। प्रैक्टिस के लिए आई यूज पिनेकल एक एसएससी की एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, उसमें भी 7-8 हजार के अराउंड एमसीक्यूज होते हैं, एंड मैंने वो सारे लगा लिए थे। अगर तुम इतना करके जाओगे ना, आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर एग्जामिनर टू आस्क यार, है ना। इतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं। एंड तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है बट बिलीव मी तुम ये एंजॉय करें। मतलब पिनेकल में भी सारे कौन से मैंने एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर लगा लिए सारे के सारे। उससे क्या हुआ, मेरा बेस काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था।
इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं कोई भी एग्जाम की इंग्लिश काफी अच्छे से कर सकता था। इवन इफ टुडे अगर मैं इंग्लिश का एग्जाम दूं कोई भी, तो 80-85% मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। इन दो बुक्स का मैंने यूज किया था। थर्ड सोर्स अगेन मैं इसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज योर जीएस। यार जीएस है बहुत बड़ा, है ना। इफ अगर तुम जीएस में जंप करोगे ना, जीएस इट इज लाइक कि जीएस ऐसी है कि जीएस इज किलोमीटर्स डीप एंड यू विल जस्ट कीप ऑन डाइविंग इन दिस। तो जीएस में हमने सिलेक्टेड और लिमिटेड पढ़ना होता है। अगर सिर्फ एफकैट एग्जामिनेशन की बात करें तो जीएस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एग्जाम क्लियर करना तो तुम्हें इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स पे कट ऑफ के ऊपर 20 मार्क्स तुम्हें आने चाहिए। इन तीन सब्जेक्ट में कट ऑफ इज 140 ना, तो इन तीन सब्जेक्ट में तुम्हारे इतने मार्क्स बन रहे हो कि 160 तो तीन में ही हो जाए। बाकी जीएस तो सिर्फ चेरी होने केक होगी, राइट। तो जीएस के लिए देखो, सबसे पहले तो मैं करंट अफेयर्स करके गया था एफकैट के लिए, क्योंकि 7 to 8 क्वेश्चन आर आस्क्ड। बट करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है एग्जाम के लिए, है ना। उनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि तुम जो पढ़ के जाओ वही आए करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए यार तुम स्पीडी की मैगजीन यूज कर सकते हो। स्पीडी की ईयरली मैगजीन आती है, उसमें कुछ नहीं, इंडेक्सेस याद कर लेना। उसमें तुम्हारी एक्सरसाइजेज आती हैं डिफेंस की, डिफेंस वाला पेज आता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेज आता है, उसमें अवार्ड्स वाला पेज आता है। वो सारे फैक्ट्स याद कर लेना, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू स्टेटमेंट्स, ना। दिस इज नॉट यूपीएससी, दिस इज नॉट सीडीएस और सीएपीएफ, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू स्टेटमेंट्स। अब तो एसएससी ने भी स्टार्ट कर दिया, बट एफकैट अभी बहुत लिमिटेड है इस चीज में। तो तुम स्पीडी की मैगजीन यूज कर सकते हो। बाकी यार पर्सनली मैं तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, एंड आई यूज टू रीड ज्ञानम, ज्ञानम का मंथली वर्जन, एंड थोड़ा थोड़ा कभी कभी आई यूज टू हैव अ लुक एट विजन आईएएस डेली न्यूज़पेपर। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू दैट मच फॉर सीडीएस एंड एफकैट, राइट। एंड आफ्टर फॉर जीएस अभी बहुत सारी बुक्स है यार, बहुत सारी बुक्स है। बट एक तुम्हें रामबाण बताऊं तो गो विद दैट फैटमैन और परमार एसएससी, है ना। फैटमैन इज अ वेरी गुड बुक। परमार सर ने जो बुक लिखी है इट इज वेरी गुड यार। आई हैव रेड इट, एंड मैंने एक चीज देखी है कि इट इज टू द पार फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एफकैट, राइट। तो तुम फैटमैन को फॉलो कर सकते हो। नाउ चार सोर्सेज जब, और फैटमैन में भी ना, वन मोर थिंग, फैटमैन में तुम्हें सभी नहीं पढ़ने हैं। मेरे तो जैसे मैं 3 सब्जेक्ट्स करके जाता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एंड लास्ट वन करंट अफेयर्स, वो अलग से। तो 3 ये कोर सब्जेक्ट्स और एक करंट अफेयर्स करके जाता था जीएस में। बाकी कुछ नहीं करता था। करंट अफेयर्स में डिफेंस अफेयर्स करता था, और डिफेंस के लिए यार कुछ नहीं यार, थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइजेस वगैरह खुद के नोट्स बना रखे थे मैंने। इफ यू वांट मैं कभी नोट्स शेयर भी कर दूंगा, राइट। इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे को डीएम कर देना, मैं नोट्स शेयर भी कर दूंगा कैसे बनाए थे। देन coming to the main resource, now this is the golden part of this video. You have to give a lot of mock tests, right? So the main resource which I used for this FCAT examination, the main book, the main ebook, the main anything, and a main document which I use, it is textbook. टेक्स्ट बुक पे दुनिया जहान के मॉक टेस्ट हो, है ना। गिव एटलीस्ट 100+ मॉक टेस्ट बिफोर योर एफकैट एग्जामिनेशन। अभी तुम्हारी एफकैट एग्जामिनेशन फरवरी के अराउंड होगी, एंड यू स्टिल हैव अराउंड 2.5 months लेफ्ट, राइट। तो अभी जितने मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो उतने दो, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि इफ यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच ना यार, गो फॉर फ्लाइंग। सी सो कोई उड़ाना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू हैव योर हैंड्स ऑन दिस प्रिटी थिंग, दिस ब्यूटी, देन यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट ब्यूटी। तो 200+ स्कोर करोगे यार। मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। 4-5 बुक्स का ध्यान रखना है जो मैंने बोली है, एंड दीज आर गुड इनफ। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने तुम्हें। ये जो मैंने तुम्हें बताया, दीज आर गुड इनफ। अगर तुम थ्योरी वाली बुक्स पे करके चले जाओगे ना, मैथ्स में अरिहंत की अरिथमेटिक ऑब्जेक्टिव, रीजनिंग में अरिहंत की ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, एंड देन इंग्लिश में नीतू मैम की तुम्हारी वॉल्यूम 2, एंड आफ्टर दैट तुम्हारी जीएस में एसएससी फैटमैन। अगर ये तुम 4 बुक्स भी करके जाते हो ना, इट इज गुड इनफ। बहुत है ये, हद से ज्यादा। लाइक 200 मार्क्स इज एन अचीवेबल गोल आउट ऑफ 300 इन एफकैट एग्जामिनेशन। सो विद दिस इस वीडियो को खत्म करेंगे। डू लेट मी नो सीडीएस के लिए मेक अ वीडियो, बट इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन सीडीएस बुक लिस्ट, yes, do let me know in the comments and I'll definitely make a video on that. And thank you so much everyone. I hope तुम्हारे सारी चीजें बुक लिस्ट को लेके तो एटलीस्ट तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। एंड अभी यार बस अभी सोर्स पे स्टिक करना। you do not need to see too many sources. You just need to trust your sources and work on them. जय हिंद everyone.